नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। पाबौ क्षेत्र में हाईवे किनारे मिला नवजात का शव, कलयुगी मां को खोज रही पुलिस। पौड़ी जिले में उस वक्त एक कलयुगी मां का हाथ तक नहीं कांपा जब उसने एक बेटी को जन्म देने के बाद फेंक दिया। दरअसल ममता को संचार करने वाली यह घटना पाबौ क्षेत्र से सामने आया है, जहां बुआखाल रामनगर हाईवे पर बोंगा के पास एक नवजात शव मिला। बताया जा रहा है कि नवजात का जन्म आज सुबह ही हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अचानक चलती कार में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। हल्द्वानी का काठगोदाम क्षेत्र में बड़ा हादसा होने से टल गया। यहाँ चलती कार में आग लग गई। गनीमत ये रही कि चालक ने समय पर कार से लपटे उठती देख ली और कार से कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि कार चालक को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन कार जलकर राख हो गई। कॉर्बेट पार्क में 14 साल बाद होगी भालू की गणना, विभाग को भेजा गया प्रस्ताव। कॉर्बेट पार्क में जल्दी भालू की गणना शुरू होने जा रही है। कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने भालू की गणना का प्रस्ताव बनाकर अधिकारियों को भेजा है। इसके साथ ही कॉर्बेट पार्क के अलग अलग क्षेत्रों में भालू की साइटिंग का लेखा जोखा जुटाया जा रहा है। अवैध असलहों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस के हाथ आया एक आरोपी। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले में पुलिस ने अवैध असलहों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। मौके से पुलिस को 3 तैयार तमंचे और 2 अर्धनिर्मित तमंचे समेत अवैध असलहों को बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। उधमसिंह नगर जिले के SSP मंजूनाथ टीसी ने मामले का खुलासा किया। मेडिकल ऑपरेटर बेचा था नशे की गोलियां, पुलिस ने किया गिरफ्तार। रामपुरा चौक की पुलिस ने नशे की गोलियों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने मेडिकल स्टोर के बाहर से नशीली गोलियों की सप्लाई कर रहा था। आरोपी से 2.5 लाख की नकदी भी बरामद हुई है। आरोपी यूपी के बहरी क्षेत्र से नशे की खेप लाकर जनपद में सप्लाई करता था। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी कौड़िया के मसार तिमल्याणी रोड, 2 माह में उखड़ी सड़क। उत्तराखंड सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को प्रदेश के अधिकारी और ठेकेदार पलीता लगा रहे हैं। पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक के कौड़िया के मसार तिमल्याणी मोटर मार्ग का 2 महीने पहले डामरीकरण किया गया था, जो अब उखड़ने लगा है। वहीं महज 2 माह में ही सड़क उखड़ने से कई सवाल खड़े हुए हैं। बाबा ग्रुप ऑफ कॉलेज का चेयरमैन अरेस्ट, कई विश्वविद्यालयों की फर्जी डिग्रियां मिली। उत्तराखंड STF को बड़ी कामयाबी मिली है। STF ने BAMS की फर्जी डिग्री तैयार करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 10वीं पास है, जिसका अपना मेडिकल कॉलेज भी है। छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि छत पर चढ़ी, कॉलेज में ABVP के अधिवेशन का कर रही विरोध। MBBJ कॉलेज हल्द्वानी में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहाँ छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लमगड़िया छत पर चढ़ गई। वो कॉलेज प्रशासन को अनहोनी करने की धमकी दे रही है। फिलहाल उन्हें नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन से लेकर कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हल्द्वानी में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक, रणनीति पर की गई चर्चा। उत्तराखंड में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इसी कड़ी में आज हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की गई। बुरांस ने बढ़ाई चिंता, 2.5 महीने पहले खिला बुरांस, ग्लोबल वार्मिंग ने बढ़ाई चिंता। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों में बुरांस 2.5 महीने पहले ही खिलने लगा है। इसको लेकर पर्यावरणविदों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखने लगा है। चोपता में हिमालय की कंदराओं में पाए जाने वाला स्तनपायी जीव हिमालयी पिका के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। टिहरी में गहरी खाई में गिरा ट्रक, एक व्यक्ति की मौत। प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। टिहरी जनपद के चौकी व्यासी कौड़ियाला में एक ट्रक गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची SDF की टीम ने रेस्क्यू कर काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नीलकंठ मार्ग पर हाथी ने युवक को पटककर उतारा, मौत के घाट जमकर मचाई तबाही। तीर्थनगरी ऋषिकेश में जंगली जानवरों की धमक कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला नीलकंठ मोटर मार्ग का है। हाथी ने एक अज्ञात युवक को पटक कर मार डाला। यही नहीं, हाथी ने एक कार और झोपड़ी नुमा अस्थायी दुकान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मृतक की शिनाख्त करने के प्रयास में जुट गई है। घटना की जानकारी राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क प्रशासन को भी दी गई है। लापता युवक का खाई में मिला शव, परिजन जता रहे हत्या की आशंका। कोतवाली क्षेत्र लक्सर में लापता युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। परिजनों का कहना है कि CCTV कैमरे में 2 युवक उसका पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। CM के निर्देश पर 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा। PSC कर्मी संजीव चतुर्वेदी ने कराया था पेपर लीक। जून 2022 में हुई AJE परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में धामी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मामले में जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस मामले में CM धामी के निर्देश पर 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि लोक सेवा आयोग कर्मी संजीव चतुर्वेदी ने ही ये पेपर भी लीक करवाया था। मरीजों की सेवा के लिए डॉक्टर उप्रेती ने ठुकराया CMO का पद, रेडियोलॉजिस्ट बन दे रहे सेवा। देहरादून में डॉक्टर मनोज उप्रेती CMO पद पर रहते हुए भी मरीजों को देखते हैं। आए दिन मरीजों की परेशानी को देखते हुए उन्होंने सरकार से CMO कारोबार से पदमुक्त कर
परामर्शदाता पद नियुक्ति की मंशा जताई थी, जिसके बाद उन्हें फिर से दून अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट पद पर नियुक्ति मिल गई है। इसके बाद मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़, महिला अमेरिका के लोगों को ऐसे ठगती थी। उत्तराखंड एसटीएफ ने देहरादून में नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के माता मंदिर रोड पर चले फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर में छापेमारी की। इस दौरान एसटीएफ ने मौके से लोगों को हिरासत में लिया है, साथ ही कई कंप्यूटर को अपने कब्जे में लिया है। गिरफ्तार लोगों ने एसटीएफ की टीम पूछताछ कर रही है। इस संबंध में एसटीएफ एसएसपी जल्दी प्रेस वार्ता कर खुलासा करेंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री के 2 प्रतिनिधि पहुंचे देहरादून। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। केंद्र के सहयोग से उधम सिंह नगर जनपद में संचालित और प्रस्तावित विकास कार्यों की केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के 2 प्रतिनिधियों ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मेजर विजय राणा और दीपक पंत ने पंतनगर एयरपोर्ट विस्तारीकरण और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना समेत अन्य कार्यों के विस्तार की समीक्षा की। वनभूलपुरा में सर्वे का काम जारी। 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में है सुनवाई। वनभूलपुरा क्षेत्र के अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के बाद लोगों की नजर उच्चतम न्यायालय की अगली सुनवाई पर लगी है। वहीं रेलवे स्टेशन से सटी रेलवे भूमि और अतिक्रमण का सर्वे कार्य किया जा रहा है, जिससे अतिक्रमण की सही जानकारी कोर्ट के समक्ष रखी जा सके। अलकनंदा कैचमेंट सेफ्टी वॉल पर सिंचाई विभाग की डीपीआर फेल, टीएचडीसी को सौंपी जिम्मेदारी। जोशीमठ की तलहटी में अलकनंदा नदी से हो रहे भू कटाव को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग सुरक्षा दीवार बना रहा है। इसकी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग को दे दी गई है, लेकिन सुरक्षा दीवार डीपीआर को आपदा प्रबंधन विभाग ने फेल कर दिया है। अब इन्वेस्टिगेशन और डीपीआर करने की जिम्मेदारी टीएचडीसी संभालेगी। हालांकि डीपीआर तैयार होने के बाद दीवार बनाने का काम सिंचाई विभाग ही करेगा। राज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई। 27 होटल रिजॉर्ट पर की छापेमारी। जीएसटी जमा नहीं करने की शिकायत पर राज्य कर विभाग टीम ने नैनीताल जिले में बड़ी कार्रवाई की। टीम ने जिले के कई होटल रिजॉर्ट के खिलाफ जीएसटी चोरी के खिलाफ कार्रवाई की है। यही नहीं, टीम ने मौके पर कई प्रतिष्ठानों से 6 लाख का जुर्माना भी वसूला है, जबकि होटल रिजॉर्ट संचालक बीते सालों में कोरोना की वजह से व्यापार प्रभावित होने की दलील दे रहे हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम पर भेजे जा रहे फेक व्हाट्सएप मैसेज, शिकायत दर्ज। गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल के नाम पर फर्जी नंबरों से व्हाट्सएप मैसेज करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद से विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने मामले में पुलिस को तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जबकि पूर्व में भी गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति के फर्जी व्हाट्सएप और ईमेल आईडी बनाकर कर्मचारियों और अधिकारियों को मैसेज का मामला सामने आया था। अब सीओ खुद लिखेंगे क्राइम रजिस्टर। लापरवाही बरतने पर लालकुआं का मुंशी सस्पेंड। डीजीपी अशोक कुमार ने लापरवाही बरतने पर लालकुआं सीओ के मुंशी को सस्पेंड करने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कार्यशैली में बदलाव के लाने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने लंबित आपराधिक मामलों में गति लाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। बागेश्वर में राजकीय इंटर कॉलेज असो में शिक्षकों की भारी कमी, अभिभावकों में रोष। बागेश्वर के असो मल्लाखेत के ग्रामीणों ने राजकीय इंटर कॉलेज असो में शिक्षकों के कारण अभिभावकों में भारी रोष है। बीते रोज गुस्सा अभिभावकों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि उन्होंने जिला प्रशासन और जिला विभाग से शिक्षकों की मांग की, लेकिन उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। गुस्सा अभिभावकों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। देवप्रयाग के पास गहरी खाई में गिरा ट्रक, 1 की मौत। पहाड़ों में सड़क दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। आज देवप्रयाग में नेशनल हाईवे पर एक बड़ी दुर्घटना हुई। अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, उसके बाद नदी में जा गिरा। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाया। बताया जा रहा है कि ट्रक ऋषिकेश से श्रीनगर की ओर आ रहा था। सरकारी टीचर बनाने के नाम पर महिला से ठगे 13 लाख 60 साल के बुजुर्ग की करतूत। हरिद्वार में एक महिला से 13 लाख की ठगी हुई है। महिला टीचर बनना चाहती थी। महिला की चाहत का एक बुजुर्ग ने फायदा उठा लिया। अपने 2 साथियों के साथ मिलकर 60 साल के इस बुजुर्ग ने महिला से 13 लाख रुपए ठग लिए। चौंकाने वाली बात यह है कि महिला को इन ठगों ने बकायदा फर्जी नियुक्ति पत्र तक दे दिया। राजीव गांधी पर बयान देकर घिरे गणेश जोशी, पार्टी ने भी पढ़ाया मर्यादा का पाठ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या को शहादत नहीं बल्कि हादसा बताया था, जिसको लेकर प्रदेश की राजनीति चरम पर है। कांग्रेस जोशी और भाजपा पर इस बयान को लेकर जमकर हमला कर रही है। वहीं पार्टी की हो रही फजीयत को देखते हुए बीजेपी महामंत्री आदित्य कोठारी ने गणेश जोशी को शिष्टाचार और मर्यादा में रहकर बयानबाजी करने की नसीहत दी है। गणतंत्र दिवस परेड में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन, सीएम धामी ने किया सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर गणतंत्र दिवस परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एनसीसी कैडेट्स व आरडीसी दल को सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में कैडेट अंजलि नेगी, कैडेट प्रिया पांडे, कैडेट आरती सिंह, कैडेट यश पांडे, कैडेट मनोज सिंह बिष्ट। शिविर के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए फ्लाइंग कैडेट अविनाश, कैडेट मयंक काला, कैडेट गिरीश जोशी, कैडेट तन्वी, कैडेट अदिति कौशिक और कैडेट प्रियंका पनेरू शामिल रहीं।
विधानसभा भर्ती घोटालों की जांच करने वाली समिति की नसीहत, मजबूत करे आरटीआई। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले की जांच करने वाली विशेषज्ञ समिति ने अहम नसीहत दी है। समिति ने विधानसभा में सूचना का अधिकार को मजबूती से लागू करने को कहा। साथ ही रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग या राजकीय प्रतिष्ठित संस्था से भर्ती करने के सुझाव दिए हैं। उन सुझावों का खुलासा आरटीआई से हुआ। टनल निर्माण से हिले 14 मकानों की नींव, घरों में दरारें पड़ने से दहशत में परिवार। टिहरी जिले में बल्दिया खान गांव के 14 घरों में बड़ी दरारें आ गई, जिसकी वजह से उसमें रहने वाले परिवार में दहशत है। ग्रामीणों का आरोप है कि ऋषिकेश कर्मटाग रेलवे लाइन के लिए ब्लास्टिंग करके टनल बनाई जा रही है, जिसकी वजह से उनके घरों में दरारें पड़ गई है। प्रभावितों ने सरकार से मुआवजा और विस्थापन की मांग की है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।